बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वली अल्लाह की मकबूलियत का वाक़या बयान किया जाता है कि बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था कि किसी ने इससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को इसके मुआख़ज़े में गिरफ्तार ना हो जाऊँ। वाक़या ये पेश आया, मैं एक मर्तबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्त और अजीज़ व अकारिब रुख़सत करने आए। हसब दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सब को लूटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद जो मेरे ख़वास में से था वापस न हुआ और इसने मेरा पीछा न छोड़ा। मजबूर होकर मैंने इसको झिड़क दिया कि बैतुल्लाह को जाना भी कोई आसान समझा है। जो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो, मेरे पीछे पीछे ना आओ और मेरे साथ ना चलो, और जिस रास्ते से तेरा जी चाहे चला जा। कहने लगा, आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़ाद रात जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार छोड़ दे। ये कहकर उसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते से चलता बना। रास्ते भर कहीं वो मुझको नजर ना आया। वल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मनासिक हज से फारिग होकर मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और सलाम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? कहा हाँ। फिर मैंने तंजन कहा, हज की सनद भी मिली? तो कहने लगा, कैसी सनद? वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है फुला बिन फुला हज को आया था और इसका हज कबूल हो गया। फिर इस सनद के जरिए कब्र और हश्र के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चलाता बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फारिग होकर लूटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और फिर सलाम के बाद एक चिट्ठी इसने मेरे सामने रख दी, जो एक निहायत उम्दा रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी, जिसमें ज़ैद के बारे में अजाब कब्र और हश्र से निजात के लिए लिखा हुआ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ज़ैद बता तो उसकी हकीकत क्या है, आखिर ये मामला तेरे साथ कैसे पेश आया। तब इसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो कबा हाजियों से बिल्कुल खाली था। इस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर ज़ारो कितार रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि मालिक दो जहां, क्या गरीब गुनहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं, जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का कबा और साहिब कबा और है जो वहां से जाकर सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज्जत और जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा कबा से बाहर ना जाऊंगा और रोते रोते यही मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज आई कि ए ज़ैद, नजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई। इसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि अल्लाह अकबर, इस शख्स का ये आला मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ न था। फिर इज्जत और एहतराम के साथ में इसे अपने साथ बसरा ले आया और वो चिट्ठी निहायत एहतराम और तज़ीम के साथ एक संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो इंतहाई अदब और एहतराम से निकाल कर उसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आंखों से लगाता था और फिर महफूज कर देता। इत्तफाकन में कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरे रंज व कलक की इंतहा ना रही कि अफसोस में ऐसे वली की तदफीन में शामिल ना हो सका। फिर अचानक मुझे वो चिट्ठी याद आई जो मेरे संदूक में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी ज़ैद को क्यों ना दी। फिर अपना महशदा संदूक मंगा कर देखा तो इसी तरह बामहर बंद था। जब मैंने संदूक खोला तो इसमें चिट्ठी ना पाए। अब तो मेरे गम व आलम का कुछ ठिकाना ना रहा और एक हश्र का आलम बर्पा हो गया। ज़ारो कतार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में ज़ैद सर पर एक ताज रखे हुए, ज़र्क बर्क लिबास में तख्त जौहर पर जलवा अफरोज है और उसके चारों तरफ हूरों के जमघटे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो इसने कहा, ए आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं, वो चिट्ठी तूने मुझे दी थी। कहने लगा, वो तो ये है और इसी की बदौलत ये दौलत व हशमत मुझको हासिल हुई।
अब आप कुछ तरदीद न कीजिए, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच गया। बहवाला हक्कनीत अल-सालिहीन। हासिल जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह ताला इसकी सब मुरादें पूरी कर देता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको भी इस वाक़ये से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।